हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल कॉइन्स। और आज मैं आपके लिए नॉलेज से भरी एक और कॉइन से रिलेटेड वीडियो लेके आ चुका हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल और रेयर कॉइन जो कि इस टाइम पे बंद हो चुके हैं, डिमोनेटाइज है वो कॉइन, बट उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है इंडियन मार्केट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है मेरे पास वन पीस इंडिया का कॉइन है ये, और 1944 का कॉइन है। एक पैसा जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू में एक पैसा लिखा हुआ है। और बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। बैक साइड से ये डिजाइन डाल रखा है। इस डिजाइन को हम बोलते हैं अंगूर की बेला डिजाइन है ये। देख सकते हैं आप इसको। और बात करूँ मैं, जब ये कॉइन बना था उस टाइम पे इंडिया के जो एम्पायर थे वो जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्पायर थे उस टाइम पे। और बात करूँ मैं इस कॉइन के ऊपर यहाँ पे क्राउन की, तो ये जो क्राउन है इसको हम बोलते हैं इम्पेरियल क्राउन। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इस कॉइन के अंदर होल क्यों है। तो 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। उस टाइम पे मेटल की काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी, कॉपर की और ब्रॉन्ज की। तो उस टाइम पे कमी को पूरा करने के लिए, उस मेटल की कमी को पूरा करने के लिए कॉइन्स के अंदर होल बनाने स्टार्ट कर दिए गए थे। इसलिए कॉइन के अंदर होल है। 1944 का कॉइन है, आप देख सकते हैं। और वेट की अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके भार की बात करूँ, तो 1.98 ग्राम इसका वेट है। और बात करूँ मैं इसके साइज की, इसके डायमीटर की, तो 21.4 mm इसका डायमीटर है, यानी इसका साइज है। और थिकनेस की मैं बात करूँ तो पतला कोइन है, देख सकते हैं आप। और शेप इसकी सर्कल है, यानी राउंड शेप का कोइन है ये। और बात करूँ मैं इस कोइन की, तो 1943 से लेके 1947 तक ये कोइन चला था। और वैल्यू की अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये तक है। और बात करूं मैं इसकी मिंटिंग की, यानी इसके मैन्युफैक्चर होने की, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ था, तो आप देख सकते हैं इस कोइन के ऊपर ये मिंट मार्क है। और ये मिंट मार्क काफ़ी हल्का हो चुका है, बट ये कोइन कलकत्ता का है। मैं आपको बता देता हूँ कि मिंट मार्क कैसे पहचानते हैं। जिस कोइन के ऊपर मिंट मार्क के ऊपर एल लिखा होता है, यानी ये डॉट के अंदर छोटे छोटे लेटर्स लिखे होते हैं, अगर एल लिखा है तो वो कोइन लाहौर का है। और अगर उसके ऊपर बी लिखा है तो वो बॉम्बे का है। बट इसके ऊपर कोई भी मिंट मार्क नहीं है। इसलिए जिसके ऊपर नो मिंट मार्क होता है, यानी कोई भी लेटर नहीं होता है, खाली एक डॉट होता है, वो कोइन कोलकाता के अंदर बनाया गया था, कलकत्ता में उस टाइम पे। तो चलिए नंबर सेकंड पे चलते हैं। नंबर सेकंड पे है मेरे पास हाफ पीस इंडिया का कॉइन है, 1931 का, बहुत ही प्यारा कॉइन है, आप देख सकते हैं। और डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है। बैक साइड से मैं इस कॉइन को दिखाता हूँ। बैक साइड से आप देख सकते हैं जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्पायर, उनकी फोटो छपी हुई है इसके ऊपर। और जॉर्ज फिफ्थ किंग जो एम्पायर थे वो 1910 से लेके 1936 तक रहे थे। और बात करूं मैं इस कॉइन की, तो स्टैंडर्ड सर्कुलेशन कॉइन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चला हुआ कॉइन है। और ये जो कॉइन है ये 1922 से लेके 1936 तक ये कॉइन रहा था, ये कॉइन चला था। और मेटल की अगर मैं इसकी बात करूं तो ब्रॉन्ज है इस कॉइन का मेटल। और डिमोनेटाइज हो चुका है इस टाइम पे ये। और वेट की अगर मैं इसके भार की बात करूं तो 2.40 ग्राम इसका भार है। डायमीटर इसके साइज की बात करूं, जो इसका साइज है वो है 21.05 mm इसका साइज है। और थिकनेस की मैं बात करता हूं तो पतला सा कॉइन है, 1.05 mm इसकी थिकनेस है। और जो इसकी मिंटिंग हुई थी, जहाँ मैन्युफैक्चर हुआ था, कोलकाता और मुर्शिदाबाद के अंदर ये कॉइन मैन्युफैक्चर हुआ था, यानी बना था ये कॉइन। मिंटिंग जो इसकी हुई थी वो कोलकाता और मुर्शिदाबाद के अंदर हुई थी। और कॉइन की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 1500 रुपीज से लेके 3000 रुपीज तक है। तो चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे है मेरे पास 1 रुपए का 20वां भाग, नए पैसे, 5 नए पैसे हम इसको बोल सकते हैं। रुपए का 20वां भाग इसके ऊपर लिखा हुआ है। और 1960 का कॉइन है ये, आप देख सकते हैं। बैक साइड से मैं दिखा देता हूँ। अशोक स्तंभ, भारत, इंडिया लिखा हुआ है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप इसको। और रिपब्लिक 1950 पीरियड के अंदर एक कॉइन बनाए गए थे, रिपब्लिक इंडिया का कॉइन, देख सकते हैं आप। और बात करूं मैं इस करेंसी की, तो ये जो कॉइन है ये 1957 से बनना स्टार्ट हुए थे, ये जो नए पैसे हैं, इसलिए इनको नए पैसे कहा जाता है। 1957 से स्टार्ट हुए थे। मेटल की अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कॉपर और निकल से मिलकर बना हुआ है ये। और बात की जाए इसके वेट की, तो जो इसका वेट है वो 4.05 ग्राम इसका वेट है। और डायमीटर की अगर मैं इसकी बात करता हूँ
तो जो इसका डायमीटर यानी कि जो इसका साइज है वो 22 mm है। और थिकनेस की अगर मैं इसकी बात करूं तो 1.67 mm इसकी थिकनेस है। नए पैसे आप देख सकते हैं देवनागरी के अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ है, जो लिपि जो भाषा देवनागरी है उसके अंदर लिखा हुआ है। और बात करूं मैं इस कॉइन की तो 1957 से लेके 1963 तक ये कॉइन चला था। नो मिंट मार्क, इसके ऊपर कोई भी मिंट मार्क नहीं है, तो इससे ही पता चलता है कि ये कलकत्ता में कॉइन बना था। और बात करूं मैं इस कॉइन की वैल्यू की तो 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक इस कॉइन की प्रेजेंट वैल्यू है। देख सकते हैं आप इस कॉइन को, मैं दोबारा दिखा देता हूं। तो चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे मेरे पास बहुत ही बेहतरीन सिक्का 2 आनाज, इसको हम बोलते हैं 2 आनाज। और 1943 का कोई नहीं है। उस टाइम पे जॉर्ज 6th किंग थे। जैसा कि मैंने आपको बताया 1936 से लेके 1952 तक वो रहे थे। बैक साइड से मैं आपको इस कॉइन को दिखा देता हूँ। ये देखिए, उनकी यहाँ तस्वीर भी छपी हुई है, जॉर्ज 6th किंग एम्पायर। और बात की जाए इसके कॉम्पोजिशन की, यानी जिस मेटल से कॉइन बना हुआ है, तो निकिल और ब्रोंज से कॉइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो इसका वेट है वो 5.47 ग्राम इसका वेट है, यानी कि जो इसका भार है। और जो इसके साइज की हम बात करते हैं, यानी कि इसके डायमीटर की अगर हम बात करें तो 25.3 mm इसका डायमीटर है, यानी इसका साइज है। और थिकनेस की अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो थिकनेस आप इसकी देख सकते हैं। एज एकदम प्लेन है, कोई भी मार्क वगैरह नहीं है, थ्रेड्स वगैरह या फिर कट्स वगैरह नहीं है इसकी एज पे। और थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो 1.75 mm इसकी थिकनेस है। तो बात करते हैं अभी इस कॉइन की वैल्यू की। तो जो इस कॉइन की प्रेजेंट वैल्यू है वो 1200 रुपये से लेके 2500 रुपये तक है। तो गाइज ये थे हमारे आज के कॉइन। ऐसी कॉइन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। गाइज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है हमारा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज।